हाय फ्रेंड्स, दिसंबर का महीना चल रहा है और बहुत ज़्यादा फॉग होने लग गई है और हम लोगों को प्रॉब्लम होती है गाड़ी फॉग में चलाने में लाइट की वजह से। हमारी गाड़ियों में जो मैन्युफैक्चर से लाइट आती है या तो व्हाइट कलर की आती है आजकल मॉडर्न कार्स में, और जो पहले कार आती थी उनमें येलो हैलोजन के बल्ब्स होते थे। तो प्रॉब्लम दोनों के साथ यही होती है कि जब हम फॉग में गाड़ी ड्राइव करते हैं तो बहुत ज़्यादा ग्लेयर हमें रिवर्स में वापस पड़ता है फॉग से, और हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है गाड़ी चलाना। तो फॉग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हर साल हमें क्या करना पड़ता है, एम्बर लाइटिंग में स्विच होना पड़ता है। या तो हमें एम्बर बल्ब अपनी गाड़ी में H4 H11 चेंज करने पड़ते हैं, या येलो टिंट कराना पड़ता है अपने हेडलाइट्स को। तो ये फॉग की प्रॉब्लम को परमानेंट खत्म करने के लिए आज एक सॉल्यूशन लेकर आया हूं मैं, हेला का। ये है M90 ड्यूल आई ट्राई कलर बाय एलईडी प्रोजेक्टर। ये प्रोडक्ट जो है आपको हमेशा के लिए छुटकारा दे देगा, आपको जो अलग अलग लाइट्स चाहिए होती हैं अलग अलग वेदर्स में गाड़ी चलाने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसके आपको मैं पहले 3 बेनिफिट्स बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये ट्राई कलर है, आपको हर वेदर के हिसाब से कलर मिल जाएगा गाड़ी ड्राइव करने के लिए। दूसरा, ये प्रोजेक्टर है, और प्रोजेक्टर का आपको पता है कि थ्रो बहुत यूनिफॉर्म होता है, जितने भी हाई वेरिएंट्स होते हैं कार्स के उन्हीं में प्रोजेक्टर आता है, तो आप अपनी ये गाड़ी में प्रोजेक्टर लगा सकते हैं। और तीसरा जो है ये है बाय एलईडी, जिसका मतलब कि आप लो बीम हाई बीम दोनों इसमें यूज़ कर सकते हैं, और बहुत पावरफुल एलईडीज़ हैं इसकी। तो 3 फायदे हैं आपके एक ही बल्ब के अंदर। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा शो एंड शाइन का, जिन्होंने मुझे ये प्रोडक्ट भिजवाया है रिव्यू करने के लिए। मेरा इंडिपेंडेंट रिव्यू रहेगा और मैं इस प्रोडक्ट को अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करूँगा, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा कि इसका एक्चुअल बेनिफिट है क्या। तो फ्रेंड्स, ये बॉक्स है, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये बॉक्स है, सबसे पहले तो इसके अंदर एक वारंटी कार्ड है ये वाला। ये कुछ ब्रैकेट्स हैं, जिसको प्रोजेक्टर अगर बोनट वगैरह पे लगाने हैं तो ब्रैकेट्स यूज़ कर सकते हैं। ये है आपका प्रोजेक्टर, ठीक है। ये आप देखो, ये प्रोजेक्टर है, और इसकी मैं ये उतार देता हूँ ऊपर से लेमिनेशन। तो ये है प्रोजेक्टर, ठीक है। पूरी एल्युमिनियम की बॉडी है, और ये फ्रेम है इसका पूरा, और ये है इसका ड्राइवर, ठीक है। ये ड्राइवर है, और साथ में ये है आपका कनेक्टर, ठीक है। और ये 2 आपके सिग्नल की केबल्स हैं, ठीक है। और देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या है। ये दूसरा प्रोजेक्टर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये है बॉक्स के बाहर का सारा सामान। ये 2 प्रोजेक्टर्स हैं, ये माउंटिंग ब्रैकेट्स हैं। अगर आपको बाहर लगाना है गाड़ी के तो ये लगा सकते हैं ब्रैकेट्स में। ये सारे नट्स हैं, अलग अलग साइज़ के हैं, वॉशल्स हैं साथ में। और ये जो है ये इसका मॉड्यूल है या ड्राइवर है, और ये इसका है वारंटी कार्ड। ये आपका स्टैंडर्ड फॉग लैंप है, रेट्रोफिट। आप इसको अपनी किसी भी एग्जिस्टिंग गाड़ी में कर सकते हैं। और इसमें आपको मैं कुछ चीज़ें इसमें बताना चाहता हूँ कि इसकी बॉडी एल्युमिनियम की है, हेला का इसमें जो है लोगो है, और ये इसका जो है ड्राइवर या मॉड्यूल। अब मैं आपको थोड़े बेसिक्स बता देता हूँ इसके। जो इसमें जो कनेक्शन है वो है H11 का। H11 जनरली फॉग के लिए स्टैंडर्ड होता है, और फॉग की होती है सिंगल बीम, तो इसमें वो सिंगल कनेक्शन होता है। और जो H4 होता है वो जनरली हेडलाइट्स के लिए होता है, जिसमें हाई बीम और लो बीम होती है। तो उन दोनों के लिए अलग अलग वायर्स होती हैं उसमें। तो क्योंकि अब हम इसको फॉग में रिप्लेस कर रहे हैं, तो हमें हाई बीम का ऑप्शन जो है वहाँ नहीं मिलता। उसी के लिए जो इसमें एक एक्स्ट्रा वायर है वो ट्रिगर केबल है, जो ट्रिगर करती है इसकी हाई बीम को ऑन होने के लिए। तो उसको हमें कनेक्ट करना पड़ता है H4 के लैंप के साथ, और वो जो वायर है H4 के लैंप में जाके इसकी हाई बीम वाले कनेक्शन को लेगी, जिससे इसके अंदर का जो रिले है वो जो है हाई बीम को ऑन कर देता है। तो जो फॉग लैंप को हम बाई बीम पे कन्वर्ट करते हैं, तो हमें हाई बीम की एक अलग से ट्रिगर केबल इसमें कनेक्टेड आती है, और वो हमें एक्सटेंड करनी पड़ती है। ये स्टर्डी शॉक प्रूफ एल्युमिनियम हाउसिंग है, साथ में इसमें प्रोटेक्शन है अगेंस्ट डस्ट एंड वाटर। लेंस जो इसका है वो HD वाला है, स्क्रैच एंड फेड प्रूफ। तो फ्रेंड्स, इसको इंस्टॉल करने के लिए मेरे घर के पास एक SP मोटर्स है, जो कि एक ऑथराइज्ड है सर्विस सेंटर मारुति का। तो मैं यहाँ पर आया हूँ इसको इंस्टॉल कराने के लिए। और आपको भी मैं रिकमेंड करूँगा कि ऑथराइज्ड जगहों से ही ये सारे काम करवाएं, क्योंकि उनको पूरी नॉलेज होती है इस काम की। ये जो हेला का प्रोडक्ट है ये रेट्रोफिट प्रोडक्ट है। ये आपकी जो एग्जिस्टिंग जो फॉग लैंप है वो एज इट इज़ निकल जाएगी, और उसी में ही ये वापस फिट हो जाएगी। तो हर गाड़ी में स्टैंडर्ड होता है ये, और आप एग्जिस्टिंग फॉग लैंप को निकाल के आप ये वाली लगा सकते हैं। ये मेरी पुरानी वाली जो फॉग लैंप है, और इसका H11 कपलर है। तो यही कपलर जो है इस रेट्रोफिट वाली में भी है, और यही कपलर जो है एग्जिस्टिंग वाली के साथ कनेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स कि कोई वायर कट नहीं है, बिल्कुल कपलर टू कपलर प्लग एंड प्ले है। इससे गाड़ी की लुक जो है एकदम एग्रेसिव हो गई है, और पूरा ब्लैक कलर का लुक आ गया है इसमें, जो इसकी प्रोजेक्टर्स हैं उसमें।
पहले लाइट सिल्वरिश से दिखती थी और अब ये पूरी ब्लैक दिख रही है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। H11 प्लग को कनेक्ट कर दिया हमने, उसके बाद जो उसकी ट्रिगर वायर थी, ट्रिगर वायर को हमने H4 जो हेडलैम्प्स है उसके हाई बीम के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो जब हाई बीम का सिग्नल जाता है इसकी मेन हेडलाइट पे, तो वो इसको भी ट्रिगर कर देता है इसकी हाई बीम जलाने के लिए। तो अब हम वो टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। अब जो मेन इसमें क्रिटिकल पार्ट बचा है वो है लाइट के लेवल को एडजस्ट करना। इसको अगर इफेक्टिवली यूज़ करना है तो लाइट का लेवल आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। तो शुरू-शुरू में मैंने अनबॉक्सिंग में आपको एक स्क्रू दिखाया था, अगर आपको याद हो, तो वो स्क्रू होता है इसके लेवल को एडजस्ट करने के लिए। तो उसी स्क्रू से हम इसके लेवल को एडजस्ट करेंगे। अभी जो डिफ़ॉल्ट कंपनी ने दिया है वो बहुत ज़्यादा नीचे है। वो इतना नीचे है कि जो मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मुझे आगे लाइट भी नहीं दिख रही जलती हुई। तो उसको थोड़ा-सा हमें ऊपर करना होगा। इसका जो हमने थ्रो है मैक्सिमम ऊपर कर दिया। जो ये 2 आप डॉट्स देख रहे हैं, ये प्रोजेक्टर की हाई बीम की डॉट्स हैं। तो इसको हमने मैक्सिमम ऊपर कर दिया जितना हम कर सकते हैं। तो जब मैं इस गाड़ी को अभी आगे चलाऊँगा तब हम देखेंगे कि ये इसका लेवल कहाँ तक बढ़ा है। तो फाइनली फ्रेंड्स, गाड़ी हो गई है रेडी और अब हम इसको चला के देखते हैं। और अब मैं इसको पूरे तरीके से सारे इसके जो कलर्स हैं और सारी टाइप की हाई बीम, लो बीम, सब मैं इसको बहुत थॉरोली टेस्ट करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अब टेस्ट करते हैं। मैं बेसमेंट में हूँ, यहाँ पे थोड़ा-सा अंधेरा है, तो जितना मुझे आँखों से विज़िबल है उतना ही मैंने कैमरे की सेटिंग करी है, ताकि कैमरे में एग्ज़ैक्टली सेम इंटेंसिटी ऑफ लाइट और कलर्स हों रिकॉर्ड। ठीक है? तो सबसे पहले मैं अपनी जो फॉग लैंप है इसको ऑन करता हूँ। ठीक है? ये मैंने 1 क्लिक किया, उसके बाद मैंने इसको टॉगल किया दोबारा, फिर से ऑन किया, तो इसका कलर चेंज हो गया। उसके बाद मैंने फिर से ऑन किया, तो ये 3rd कलर है। ठीक है? तो एक बार फिर से दिखाता हूँ। पहले वाइट लाइट है, उसके बाद ये एम्बर लाइट है, उसके बाद ये वाली है 3rd लाइट, ऑल वेदर वाली लाइट। ठीक है? अब मैं इस पे हाई बीम देता हूँ, तो हाई बीम पे आप देखो ये जो 2 क्रॉस बन रहे हैं, ये हाई बीम जो है प्रोजेक्टर के हैं। ठीक है? उसके साथ मेरा जो ये जो कार की जो H4 वाले जो हेडलाइट्स हैं वो भी जल रहे हैं साथ में। ठीक है? तो ये हैं, और जब मैं कलर चेंज करूँगा तो भी देखो आप, वाइट लाइट ही जलेगी इसमें। तो प्रोजेक्टर में जो है हाई बीम के लिए वाइट लाइट ही जलेगी हमेशा। ठीक है? अभी प्रोजेक्टर बंद है। ठीक है? तो इसमें आप देखो प्रोजेक्टर बंद है, मैं प्रोजेक्टर ऑन कर रहा हूँ, तो देखो इसका जो है आपको ऐसे दिखेगा। ठीक है? तो आप ये देख सकते हैं जो इसका थ्रो है वो इतना नीचे है। देखो मैं अपने सामने देख पा रहा हूँ वो जो ब्लू लाइन बन रही है, तो यहाँ देखोगे आप लाइट का थ्रो बिल्कुल नीचे है, तो किसी की आँख पे लगने वाला भी नहीं है ये थ्रो। ये है मेरी हेडलाइट है कार की, लो बीम की, और ये है हाई बीम की। ठीक है? अब मैं इसको बंद करता हूँ और चलाता हूँ प्रोजेक्टर। देखो फ्रेंड्स, ये होता है डिफरेंस प्रोजेक्टर का, एकदम यूनिफॉर्म थ्रो हो गया है लाइट का। उसके बाद ये मैंने कलर चेंज किया इसका, उसके बाद मैंने ये 3rd कलर किया। ठीक है? अब मैं इसके साथ मैं आपको इसकी हेडलाइट ऑन करके दिखाता हूँ और हाई बीम पे करके दिखाता हूँ। ठीक है? काफ़ी दूर तक विजिबिलिटी है, लेकिन सिटी के अंदर हमें लो बीम पे चलानी होती है, तो देखो इतनी लो कर ली तो आगे तक जो है बहुत अच्छा थ्रो जा रहा है इसका, और किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी ट्रैफिक में, ऑन कमिंग में। ठीक है? ये हाई पे है, और हाई पे एक और चीज़ दिखा देता हूँ। कलर्स नीचे के चेंज होते रहेंगे, लेकिन हाई जो है वाइट ही रहेगी। यहाँ पे आप देखोगे इसका थ्रो बहुत ज़्यादा अच्छा बन रहा है, एकदम लाइट नीचे है बिल्कुल। और ये ब्लू कलर का देखो प्रोजेक्टर का जो है कितना अच्छा इसमें वो आ रहा है, एज इसकी रेनबो वाली एज आ रही है। देखो आप यहाँ चलाने में लाइट बिल्कुल नीचे है। ये देखो मेरे सामने कार खड़ी है, गाड़ी की लाइट नीचे ही है बिल्कुल। ठीक है? अब मैं जब इसको हाई बीम पे करता हूँ तो ही ये सामने लाइट आती है। ठीक है? ये जो है हाई बीम पे है, ये जो है लो बीम पे है लाइट मेरी, और ये है हाई बीम पे। प्रोजेक्टर जितना नीचे लगा होगा बेस्ट होता है। उसके 3 फ़ायदे होते हैं। एक तो फॉग जो है उसमें विजिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। दूसरा जो है कि लीगल इश्यूज़ नहीं होते, क्योंकि किसी की आँख पे नहीं लगती, वो नीचे ही स्कैटर्ड रहती है। और तीसरा है रोड बहुत क्लियर दिखती है, डेप्थ वगैरह गड्ढे बहुत क्लियर दिखते हैं।
फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने सबसे पहली चीज़ नोट करी होगी खुद से ही, क्योंकि फॉग लैम्प नीचे है और उसकी इंटेंसिटी जो है काफ़ी अच्छी है और बिल्कुल नीचे को ये स्कैटर्ड है। ऊपर आप देख सकते हैं कि किसी के भी आँख में ये लाइट लग ही नहीं सकती, क्योंकि नीचे आप देखेंगे पूरी लाइन बनी हुई है इसकी थ्रो की। और एक चीज़ आप जिसमें नोट करेंगे वो ये है कि जो नीचे से अगर इंटेंसिटी बढ़ जाती है लाइट की, तो सामने गड्ढे और ये जो भी बम्प्स हैं वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाते हैं, क्योंकि उनकी शेडोज़ एकदम शार्प बन जाती हैं। तो आप देखेंगे ये मेरी अभी हाई बीम पे भी ये मेरी जो है हेडलैम्प्स भी इसमें जली हुई हैं अभी इस टाइम। लेकिन मैं अभी इसमें काफ़ी बार इसको जब चलाऊंगा तो हेडलैम्प्स बंद करके सिर्फ प्रोजेक्टर से कार चलाऊंगा। तो प्रोजेक्टर से आप देखेंगे 20-25 मीटर तक का थ्रो रहता है और बिल्कुल नीचे रहता है। तो सामने अगर कोई खड़ा भी होगा, कोई गाड़ी भी आएगी, तो आप देखेंगे कि कोई सवाल ही नहीं है कि उसकी आंख पे या उसके मुंह पे लाइट लगे। ये लाइट ही बिल्कुल नीचे के लिए है। तो तभी ये डिज़ाइंड ऐसी है कि फॉग लाइट है और आप देखेंगे लाइन सामने क्लियर बन रही है, तो ये ऊपर वो सामने जो गाड़ी आ रही है उसके लग ही नहीं सकती है लाइट आंखों पे किसी भी हालत। आप नीचे देखेंगे और ये देखेंगे कि रेनबो कितना अच्छा बन रहा है इसमें, जो साइड में एजेस आती हैं। तो ये देखो एक पूरी सोने की चद्दर है जो ज़मीन पे नीचे बिछी हुई है। और आपको फॉग में चलाने के लिए यही चाहिए होता है कि क्योंकि फॉग में आपकी गाड़ी बहुत स्लो चलती है, तो आपको 20-25 मीटर तक आगे क्लियर देखना होता है और बिना किसी को डिस्ट्रैक्ट करे सामने वाले को। फ्रेंड्स, अब मैं निकला हूँ हाईवे पे, थोड़ा सा हाईवे पे चला के देखें कि इसका जो थ्रो है और कैसा ओवरऑल परफॉर्मेंस है। तो फ्रेंड्स, इसकी लाइट इतनी अच्छी स्कैटर हो रही है नीचे, सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि मैं बहुत हाई एंड कार चला रहा हूँ, मर्सिडीज BMW Audi जैसी। हाईवे पे क्रूजिंग के लिए इसकी जो बीम है वो 600 फीट की है। 600 फीट का मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। 600 फीट का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी गाड़ी से 600 फीट दूर तक आप देख सकेंगे और इतनी ब्राइट लाइट होगी कि 600 फीट तक वो पहुंच जाएगी। 600 फीट का मतलब ये होता है कि ऑपोजिट साइड से अगर कोई आ रहा है तो वो 600 फीट से आपको स्पॉट कर सकता है कि सामने एक लाइट उसको हल्की सी दिखेगी कि वो एक गाड़ी सामने से आ रही है। तो फ्रेंड्स, इसमें एक और चीज़ दिखाता हूँ। जो प्रोजेक्टर के हाई बीम है, देखो उससे सामने जो रिफ्लेक्टर्स हैं वो कितना तेज़ चमक रहे हैं, और फिर भी देखो इसका लेवल काफ़ी नीचे है कि जो भी कोई गाड़ी सामने आ रही होगी उसके मुंह पे नहीं आएगी, लेकिन ये रिफ्लेक्टर्स बहुत अच्छे चमक रहे हैं इससे। तो ये चीज़ है जो मैंने एक और नोट करी है। और ये देखो सामने भी आप देखो ये टर्न आ रहा है, तो यहाँ पे भी आपको रिफ्लेक्टर जो है चमकते हैं। और ये सिर्फ मैं भी प्रोजेक्टर से चला रहा हूँ, अभी अपनी जो मेन हेडलैम्प्स हैं वो तो यूज़ ही नहीं कर रहा मैं। तो सिटी के अंदर आप लो बीम पे ये वाला आप सिर्फ प्रोजेक्टर ही आपका सफिशेंट है गाड़ी चलाने के लिए, तो आपको मेन हेडलाइट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आज मैंने 31 दिसंबर ख़त्म हो गई है, 1 जनवरी है, 2:30 बज रहे हैं। तो मैंने काफ़ी वेट किया कि फ़ॉग डेंस हो, और आज के दिन ही फ़ॉग जो है डेंस नहीं हुई है। तो मुझे तो ये वीडियो रिलीज़ करना था, तो चलो मैं अपना काम ख़त्म करके वीडियो रिलीज़ करता हूँ और आपको फ़ॉग में दोबारा कभी इसको चला के एक सेपरेट मैं इसकी रील या शॉर्ट बना के आपको दिखा दूँगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आया और अगर आप लेना चाहते हैं तो शो एंड शाइन को आप कांटेक्ट कीजिए, मेरा रेफरेंस दीजिए और आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ सेफ ड्राइविंग।